हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बैठे हैं बुर्जा 85 पे। यहाँ पे डायना फार्म है जिसमें सतबीर जी रहते हैं जो मेरे साथ बैठे हैं और यहाँ पे 20 साल से रहते हैं। यहाँ खेती करते हैं का फार्म हाउस है जिसमें हम बैठे हैं। और बुर्जा 85 पे जो कट बनना था उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसमें डेवलपमेंट क्या हुई, बीच में अड़चनें क्या आई और अभी का क्या स्टेटस है, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। बताइए सतबीर जी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना कैसे। 2006-07 में जब कमलनाथ जी भारत के राजमार्ग मंत्री थे, उनके समय में ये आइडिया विकसित होना शुरू हुआ था कि दिल्ली से मुंबई के बीच में एक बिल्कुल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाए। लेकिन बनते बनते फाइलों के चलते चलाते जब गडकरी जी भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने, तो उन्होंने 2017 में इस रोड को बनवाना शुरू कर दिया। 17 के बाद नियम से तय हुआ था कि 30-35 किलोमीटर से कम दूरी के बीच में कहीं भी इंटरचेंज नहीं दिया जाएगा ताकि ट्रैफिक तेज़ी से दिल्ली मुंबई के बीच में चल सके। तो हरियाणा का जो लास्ट स्टेशन है वो 66 किलोमीटर स्टोन पे है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जो 66 किलोमीटर स्टोन है घाटा शमशाबाद इंटरचेंज, वहाँ से आप उतर के भरतपुर भी जा सकते हैं और फिरोजपुर भी जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेशन है इंटरचेंज है वो 102 किलोमीटर स्टोन पे है, जहाँ उतर के जो शीतल कहलाता है, शीतल से उतर के आप भरतपुर भी जा सकते हैं और अलवर भी जा सकते हैं। लेकिन इनके बीच में जैसे ही हरियाणा से राजस्थान में घुसते हैं तो एक बहुत बड़ा ग्रीनफील्ड एरिया है जहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला है, जहाँ रीको ने अपना सेक्टर डेवलप करना, इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप करने का तय कर रखा है। तो यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत है। राजस्थान गवर्नमेंट ने पहाड़ों की लीज कर रखी है जहाँ से हज़ारों ट्रक पत्थर निकल के रोज जाता है गुड़गांव के विकास के लिए, दिल्ली के विकास के लिए। तो हम लोग जो यहाँ इसके आसपास रहते थे, हम लोगों ने तय करा कि भी हम गडकरी जी से मिलें, उनसे निवेदन करें कि 66 किलोमीटर स्टोन और 102 किलोमीटर स्टोन के बीच में एक इंटरचेंज और बनाया जाए 85 बुर्जा पे। ये बात उन दिनों ही चल रही थी जिन दिनों ये रोड निर्माणाधीन था। तो हमने तत्कालीन विधायक वाजिब अली साहब जो नगर से विधायक थे, जुबैर खान साहब जो रामगढ़ से विधायक थे, उनकी मदद ली। बाबा बालकनाथ जो अलवर के एमपी थे, उन्होंने तो हमारी बेहद मदद की और उनके सबके प्रयास से गडकरी जी ने यहाँ पे इंटरचेंज मंजूर कर दिया 85 किलोमीटर स्टोन बुर्जा पे, जहाँ से रसगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया, रीको का रसगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पे ही है, 100-200 मीटर की दूरी पे ही है। और जैसे ही ये रोड बनना शुरू हुआ उसके बाद गुड़गांव के अनेक डेवलपर आ गए यहाँ, जिन्होंने फार्म हाउसेस डेवलप करने शुरू कर दिए और इस इलाके में एक तरह से विकास की बहार सी आती दिखाई दी। लेकिन किन्हीं कारणों से अचानक 85 किलोमीटर स्टोन पे इंटरचेंज बनता बनता रुक गया। लेकिन वो अच्छा पुल पूरा बन गया था जितना बड़ा चाहिए, उसके नक्शे बन गए थे, ठेकेदारों को ठेके दे दिए गए थे, लेकिन अचानक जाने किन कारणों से वो इंटरचेंज बनना रुक गया था। गजट नोटिफिकेशन हो चुका था, 243 बीघा ज़मीन एक्वायर कर ली थी सरकार ने, लेकिन उसका फिर मुआवजा नहीं बांटा गया और कई वर्ष लग गए। उसके बाद अब दोबारा से यहाँ जो LAC हैं नगर के SDM, उन्होंने तहसीलदार साहब से कहा है कि भी लिस्ट बना के दी जाए कि किस व्यक्ति का कितना मुआवजा बनता है, ताकि उनको मुआवजा दे के ये इंटरचेंज बनाना शुरू करवा दिया जाए। तो अब ये लगता है कि इंटरचेंज दोबारा से बनने की प्रक्रिया में आ गया है। बीच में कई बार जब हम NHAI के अधिकारियों से मिले
तो हमें यही बताया गया कि इंटरचेंज बनाने का भी कोई लाभ नज़र नहीं आता, क्योंकि 85 पे जो हैवी ट्रैफिक उतरेगा वो यहाँ से कहाँ जाएगा, कहीं जाने के रोड्स नहीं थे, कनेक्टिविटी नहीं थी, यूँ कह लें आप। तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने 85 बुर्जा से डीग तक, जो नया ज़िला बना है डीग के हेडक्वार्टर तक, लगभग 42 किलोमीटर का रोड बनाना शुरू कर दिया है। वर्तमान विधायक और राजस्थान में गृह मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम जी इसका उद्घाटन करके चले गए हैं और ठेकेदार ने मौके पे काम करना शुरू कर दिया है। इधर ठेकेदार ने काम करना शुरू कर दिया है, उधर नेशनल हाईवे मुआवजा बांटने के लिए तत्परता दिखा रहा है। तो अब ये उम्मीद लगी है कि ये 85 का इंटरचेंज बहुत जल्दी बन जाएगा। इसके बीच में हुआ क्या, अनेक गुड़गांव के और दिल्ली के डेवलपर्स वो इस इलाके में आ गए, उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए और फार्म हाउसेस के शानदार प्रोजेक्ट वो इस इलाके में डेवलप कर रहे हैं। उससे किसानों को भी लाभ हुआ है, किसानों की ज़मीनों के भाव बहुत बढ़ गए हैं, उससे यहाँ के बाज़ारों का भी विकास होगा और यहाँ के क्षेत्र के जो विकास की गति है उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना नज़र आने लगी है। वैसे भी दिल्ली से अगर आप बॉम्बे की तरफ चलो तो 85 किलोमीटर जहाँ 120 की स्पीड अलाउड है, वहाँ चलने में 85 किलोमीटर पहुँचने में लगभग 40-45 मिनट लगते हैं, 50 मिनट मैक्सिमम लगते हैं। 40-45-50 किलोमीटर दूर अगर किसी को अपना फार्म हाउस बनाने का मौका मिल जाए तो इससे बढ़िया जगह उसके लिए क्या हो सकती है। मैं भाग्यशाली था कि मैंने 2006 में मैं यहाँ आ गया था, जब मेरे को कहीं से पता चला था कमलनाथ जी यहाँ पे बॉम्बे एक्सप्रेस वे बनाने की योजना बना रहे हैं, तो मैंने तो उस उड़ती खबर को पकड़ के और यहाँ पे अपना फार्म हाउस डायना फार्म्स के नाम से विकसित कर लिया था। अब मैं यहीं रहता हूँ, मेरे बच्चे दिल्ली में काम करते हैं, प्रोफेशनल हैं दोनों बच्चे, और मैं यहाँ अपना रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने हमें, बहुत अच्छे से बताया कि कैसे हुआ, क्या हुआ और अभी का स्टेटस क्या है। हम सतबीर जी के बहुत बहुत आभारी हैं, उनको धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये सारा ज्ञान हमारे साथ शेयर किया। और ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बुर्जा 85 पे जो भी नेक्स्ट डेवलपमेंट होगी हम आपको इमीडिएटली सबसे पहले बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।